हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हुकर टेकवुड चैनल पर। आज हम रिमोट की सेकंड वीडियो लेके आए हैं जो मेन्यू बटन के ऊपर होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको मेन्यू बटन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई भी वीडियो रिमोट के रिगार्डिंग या मशीन के किसी फॉल्ट के रिगार्डिंग या रिमोट के किसी फॉल्ट के रिगार्डिंग अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ताकि हम वहाँ से कमेंट रीड करके वहाँ से पिक करके आपके लिए कोई ना कोई अच्छी वीडियो बना सकें। तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम मेन्यू बटन के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन इंटरफेस पे स्टॉप का बटन दबाकर वापस आएंगे। मेन इंटरफेस पे आ गए तो मेन्यू बटन दबाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं मशीन सेटअप के, ऑटो प्रो सेटअप, सिस्टम सेटअप, ऑपरेटर फाइल, ऐसे नीचे और भी ऑप्शन है। सबसे पहले मशीन सेटअप से शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए हमने इसको ओके बटन प्रेस किया। ओके बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे पल्स इक्विप का ऑप्शन आता है, इस पे हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की पल्स दिखाई हुई है, वाई की दिखाई हुई है और जेड की दिखाई हुई है। तो ये पल्स जो मैन्युफैक्चरर ने डाल के दिए हैं आपको, तो वो रहनी चाहिए। उससे क्या है, आपकी मशीन स्मूथ रन करेगी। तो इसका बेसिकली कारण क्या होता है, क्या चीज़ होती है ये, जैसे आप की गियर रेशियो होती है, जो रैक और पिनियन होते हैं उसकी गियर रेशियो होती है, उसको मेंटेन करती है। फीड रेट होती है उसके लिए कि इस फीड रेट पर वो मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक फार्मूला होता है इसमें, उससे कैलकुलेट होती है। तो अगर आपको वो फार्मूले वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये इतनी ही रहती है। हर एक रिमोट में जो भर के देते हैं मैन्युफैक्चरर, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें फीड रहती है। एक्स की अलग, वाई की अलग, जेड की अलग, तीनों एक्सिस के लिए फीड होती है इसमें ये। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक स्टॉप का बटन दबा के हम वापस आएंगे। टेबल साइज़, टेबल साइज़ बेसिकली हमारा वो होता है जितना हमारा मशीन का साइज़ होता है, जितने पे हमारी मशीन मूव करती है। जैसे एक्स का टेबल साइज़ दिया हुआ है 1350, वाई का टेबल साइज़ 2500 और जेड का 1000। 1000 ये बहुत ज़्यादा है, 350 या 250, 250 रहता है जेड का। तो ये रिमोट का अभी पूरा सेटअप नहीं किया हुआ, तो इसलिए 1000 शो कर रहा है इसमें। तो ये चीज़ें टेबल साइज़ होती है, यानी कि हमारा एक्स जो जब सेंस कर लेता है सेंसर के थ्रू, तो उसके बाद अगर हम उसको एक्स प्लस लेके जाएंगे 1350 जाएगा, उससे ऊपर वो जाएगा नहीं। उससे ऊपर जाने के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तब उससे ऊपर वो जाएगा। ऐसे ही वाई के लिए सेम 2500 से ऊपर जाने के लिए वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 2550, 2600, कुछ भी जिस हिसाब से। लेकिन क्या है, जो हमारा 8/4 का साइज़ होता है वो लगभग 1350 और 2500 तक कवर अप हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप इससे ऊपर भी करते हैं तो फिर मशीन जैसे बैक लेके जा रहे हैं या एक्स को प्लस में लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो स्टॉपर से टकराएगी और ब्रेकेज होने का चांसेस रहेगा। तो इसको भी आप ना ही छेड़े। तो अब करते हैं तीसरे ऑप्शन पे बात, स्पिंडल सेटअप। तो जैसे ही आप स्पिंडल सेटअप पे आएंगे, ओके प्रेस करेंगे इसको। इसमें स्पिंडल डिले का ऑप्शन है, स्टेट हमें नहीं छेड़ना, डिले हमें हमारे यूज़ के लिए है। तो इसको जैसे ओके करेंगे हम, तो इसमें ऑन डिले 10,000 भरा हुआ है। कई फ़ोन में 4,000 भरा होता है, मैक्सिमम फ़ोन में 4,000 भरा होता है। जब वो रीसेट होता है या नया होता है, तो इसको हम अपनी तरफ से बदलते हैं 10,000। ये बेसिकली सेकंड्स को डिनोट करता है। जैसे आपका स्पिंडल स्टार्ट होता है, कोई फाइल चलाते हो, स्पिंडल स्टार्ट होता है, तो वो कितने सेकंड बाद काम करना शुरू करे कि अपना जो स्पिंडल है वो पीक पे आ जाए, पीक स्पीड पे आ जाए, आरपीएम उसके फुल हो जाए। तो हम उसको 10 सेकंड के लिए कम से कम रखते हैं, तो इसलिए इसमें 10,000 भरा हुआ है। तो 10,000 का मतलब है 10 सेकंड। 4,000 होगा तो 4 सेकंड, 4 सेकंड स्पिंडल घूमेगा अपनी जगह पोजीशन पे खड़ा होके, उसके बाद रन करेगा कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पे 10,000 आपने रखना है, ताकि आपका जो स्पिंडल है अच्छी तरीके से आरपीएम गेन कर सके। आरपीएम गेन होने के बाद, फुल गेन होने के बाद आपका प्रोग्राम चालू होगा, तो आपके बिट टूटने के चांसेस कम रहेंगे, वर्क पीस पर फिनिशिंग अच्छी रहेगी स्टार्टिंग से। इसके बाद हम बात करते हैं होम सेटअप की। तो जैसे हम जाते हैं होम सेटअप पे, ये भी वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता, इसमें होम स्पीड कैलकुलेट होती है कि भी होम कितनी स्पीड में आगे हमारी तरफ आए होम करते वक्त। तो
कम ही रखेंगे तो आपका होम जो है XY 3000 और Z 1800 ये ओके है। इसको कम रखोगे तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो कोऑर्डिनेट है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे ईज़िली। जब ये सेंस करेगा सेंसर को तो ईज़िली ये होम हो जाएगा, तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर इसको आप फास्ट करते हो तो वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। लाइट जाती है तो होम आता है तो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। वहीं से आपको कोई फाइल चलानी होती है तब इनके उस केस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होम ऑर्डर की। होम ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले आपका Z होम होएगा, फिर आपका XY होम होएगा, तो उसको होम ऑर्डर बोला जाता है। कि तो होम ऑर्डर देखते हैं हम इसमें जाके। इसमें देखो Z, X एंड Y, पहले Z होम होएगा फिर XY, ऐसे ZX, ZYX, तो आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से होम होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम पहले ही ऑप्शन पे रखते हैं इसको, Z होता है पहले, फिर XY, दोनों इकट्ठे होम के लिए चलते हैं। तो ये हो गया होम ऑर्डर। तो इसके नीचे आते हैं होम डायरेक्शन। होम डायरेक्शन Y की रहती है नेगेटिव में, X की भी नेगेटिव में, Z की रहती है पॉजिटिव में, यानी Z प्लस की तरफ होम होता है। तो इसमें अगर हम ओके करेंगे होम ऑर्डर में, तो होम ऑर्डर में ओके करने के बाद हम देखेंगे, देखो X की वैल्यू नेगेटिव में है, Y की भी नेगेटिव में, और Z हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होम होएगा। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी हो जाता है, तो लेकिन हम अपनी मशीनों में यही डाल के देते हैं, जो हम मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें यही चीज़ें डाल के। उसके बाद आते हैं हम मशीन सेटअप हो गया हमारा, होम सेटअप पे गए थे हम। इसके बाद टूल सेट सेटअप, तो ये भी आपके जो वो होते हैं ऑटो टूल सेंसर, उनके लिए होता है। कैड पोजीशन, कैड पिकअप, कैड थिकनेस, इसमें से जो आपने यूज़ करना है कैड पिकअप और कैड थिकनेस होता है, ठीक है। कैड पोजीशन का कोई इशू नहीं है। कैड पोजीशन तब यूज़ होता है जब ATC लगता है, आपका ऑटोमेटिक टूल चेंजर लगता है, तब कैड पोजीशन हमारा यूज़ होता है। तो इससे पहले हम सेटअप को देखेंगे। जैसे कैड पिकअप में, तो इसका 60 mm दिया हुआ कैड पिकअप। तो कैड पिकअप का मतलब है जब आप हिट आके टूल सेट पे टच करेगी तो वो Z0 करके 60 mm अपने आप को हाइट मेंटेन करेगी, तो उसको बोलते हैं हम टूल सेट हाइट। और ऐसे ही हमारा कैड थिकनेस होती है। कैड थिकनेस का मीन्स होता है जैसे उसमें इसकी वैल्यू डाल दी जाएगी। जैसे वो 15 mm का है तो 15 mm डाल दी जाएगी, 10 mm का है 10 mm डाल दी जाएगी। उससे होगा क्या, जब टूल आपके उस पर टच करेगा ऑटो सेंसर पे, तो वहाँ से 15 mm नीचे Z0 करेगा वो, ताकि आपका जो Z0 है ऑटोमेटिक टेबल पे या वर्क पीस पे 0 हो जाए, बेड पे या वर्क पीस पे 0, जहाँ आपने टूल सेट रख के उसको 0 किया है वहाँ 0 हो जाए। तो ये होता है हमारा कैड थिकनेस। इसके बाद आते हैं हम निचले ऑप्शन एक्सीलरेशन। ये बेसिकली मशीन को मूव करने के लिए, उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए कि भी स्टार्टिंग पॉइंट से क्या एक्सीलरेट करेगी, उसके लिए होता है। तो इसको ना ही छेड़ो तो अच्छा है, नहीं तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद स्टार्ट स्पीड सेम मोटर्स के लिए, और उसके बाद वोल्टेज सेटअप, ये भी मोटर्स के लिए होता है वोल्टेज सेटअप, इसको ना छेड़ो तो ये भी बेटर रहेगा हमारे लिए। और मैक्सिमम स्पीड लिमिट, जो हमें यूज़ की चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो ताकि आपको कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसको ठीक कर सके। तो सिर्फ यूज़ की चीज़ें इसमें बताऊंगा, और जो अनयूज्ड चीज़ है उसको, अनयूज्ड ऑप्शन है उसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है। और अब इसमें देखेंगे आप X माइनस की स्पीड दी है 6 करके मल्टी टाइम 0, ऐसी X प्लस की, Y माइनस की, नीचे जाओगे Y प्लस की भी ऐसे सेम, और Z माइनस की और Z प्लस की। और Z माइनस Z प्लस की 3000 वैल्यू आपने रखनी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा बाल सक्रिय होता है इसमें, तो हम इसकी 3000 स्पीड सेट करके रखते हैं। तो इससे होता क्या है, ये बर्न, इसके डैमेज के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और Y एक्सिस और X एक्सिस में स्पीड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये तो इसमें 6 समथिंग है, तो डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे 500 की स्पीड डाल दिया आपने, ठीक है, इसको ओके किया, ये 500 की स्पीड मेंटेन होगी इसमें। तो ऐसे करके आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो Z प्लस और Z माइनस है हमारा, वहाँ पे 3000 की वैल्यू ही रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमें कोई डैमेज नहीं होगा मशीन पे। इसके बाद आते हैं हम
डिस्टेंस टाइम लिमिट। तो ये डिस्टेंस टाइम लिमिट होती है जब हम इसको स्टेप में चलाते हैं, तो उस टाइम में डिस्टेंस टाइम लिमिट शो करती है कि भी 30 सेकंड में अपना 500 mm ने कवर किया, या जो हमने पीछे स्टेप वाला बटन दबा के, मोड वाला बटन दबा के स्टेप में जो फीड भरी थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें ये टाइम मैटर करता है। तो उसके लिए ये टाइम होता है कितने सेकंड में वो कवर अप करेगा उसको। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आप ना छेड़ो तो ठीक है। तो ये हो गया इसके ऑप्शन। अब आते हैं हम ऑटो प्रो सेटअप में। इसमें भी एक दो ऑप्शन आपके काम के हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे सेफ हाइट, जो 40 mm जेड ऊपर उठ के आ रहा था, तो उसको बोलते हैं हम सेफ हाइट। तो उस यहाँ से मैं आपको बोल रहा था उसको चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ सेफ हाइट में जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके, ये देखो 40 mm यहाँ भरा हुआ हमने, तो अपने आप को 40 mm सेफ रख के चलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसको 60 mm करना हो, 20 mm करना हो। बढ़ाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जब आपका वर्क पीस मोटा होता है तो जेड के ऊपर जाने के लिए वे नहीं होता, तो उस टाइम में चाल नहीं होती। उस टाइम में क्या होता है, इसको हमें कम करना पड़ता है ताकि जब ये फाइल इस पर रन करे तो ये थोड़ा ऊपर जाए, ताकि पीछे स्टॉपर से ना टकराए। तो उस दौरान में हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑटो स्केल की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑटो फॉल की भी ज़रूरत नहीं है हमें, टॉप स्टेटस की भी, जी कोड सेटअप ये भी ज़रूरत नहीं है, प्रो एट्रीब्यूट, सर्कल लिमिट, इसमें ज़्यादा हमें वर्क एरे वगैरह ये होते हैं फाइल को चलाने के लिए। इसमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं, इसमें टाइम लगेगा। कहोगे तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसको करते हैं हम स्टॉप। अब आते हैं सिस्टम सेटअप पे। यहाँ से आपका रिमोट फॉर्मेट होता है, मतलब रिमोट की लैंग्वेज या कुछ भी हो, रिमोट की सेटिंग सब यहाँ से होती है, ठीक है। लैंग्वेज को आप किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, या किसी भी, क्या इंग्लिश में और चाइनीज़ में रहेगा इसमें। और उसके बाद मेन्यू प्रेस करेंगे, सिस्टम सेटअप दोबारा ओके करेंगे। डाटा इनिशियल ये फॉर्मेट करने के लिए होता है बेसिकली। इसको जैसे ही आप इसको फॉर्मेट करोगे, डाटा इनिशियल पे आपको ओके करना पड़ेगा एक बार। फिर इनर फॉर्मेट पे मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये रिमोट का मैंने सेटअप पहले से किया हुआ है और मेरी मशीन पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उस करके मैं इसको फॉर्मेट नहीं करके दिखा पाऊँगा आपको। इनर फॉर्मेट और वाइप कैची, ये 3 ऑप्शन होते हैं रिमोट को फॉर्मेट करने के लिए। रिमोट को फॉर्मेट करने के बाद आपको पल्स वगैरह दोबारा भरनी पड़ती है। तो पहले आप उसकी पल्स रिमोट की अच्छी तरीके से कहीं कागज़ पे लिख लें या उसकी फ़ोटो उतार लें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन, किसी ट्रायल सेटिंग, यहाँ से रिमोट का हमारे लॉक लगता है। इनपुट पोर्ट, यहाँ से जो हमारे कार्ड के पोर्ट्स होते हैं उनको हमें पावर देनी होती है। ये इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है, जो हमारे यहाँ पे पैनल्स वगैरह तैयार करते हैं उनके यूज़ के लिए होते हैं। तो इसमें अगर कोई पॉइंट छेड़ दोगे आप तो मशीन गलत काम कर देगी, तो इसलिए इसको ना छेड़े। आउटपुट पोर्ट सेम वही इलेक्ट्रिशियन यूज़ के लिए। तो इसमें ये ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेटर फाइल, लास्ट वीडियो में भी बताया था लेकिन फिर बता देता हूँ इसको थोड़ा। कॉपी फाइल, किसी यहाँ पे यूडिस्क लगती है हमारे, किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए रिमोट के अंदर कॉपी फाइल ज़रूरी का ऑप्शन हमारा यूज़ होता है। ऐसे ही हमारी डिलीट फाइल, उसी की इसके अंदर जो फाइल्स हैं उसको डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारा डिलीट का ऑप्शन यूज़ होता है। ऐसे ही व्यू फाइल्स के लिए, जो हमारी फाइल्स हैं उसका प्रोग्राम देखने के लिए उसको व्यू फाइल क्लिक करना पड़ता है। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं वो कितना चला है, कैसे चला है, वो सारी प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। चेक प्रो टाइम, आपकी मशीन पे काम करने से पहले अगर आपको टाइम पता करना है तो ये चेक प्रो टाइम यहाँ से यूज़ होएगा। यहाँ जाके फाइल आपको क्लिक करनी है, कौन सी फाइल का आपको टाइमिंग देखनी है कि मेरी ये फाइल कितनी देर में पूरी हो जाएगी मशीन के ऊपर, तो उसके हिसाब से आप किसी को चार्जेस बता सकते हैं कि इतने चार्जेस लगेंगे आपको, इतने टाइम में हमारा काम खत्म होएगा। आप आइडिया लगा सकते हैं इतनी देर मशीन रन होगी तो इतने चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन इसके थे मेन्यू के।